सृष्टि रचयिता ओम भाग 10। भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के लिए भगवान विष्णु जी को कैलाश पर्वत पर बने पवित्र सरोवर में बैठकर घोर तपस्या करनी पड़ती है। एक लंबी तपस्या के बाद उनकी नाभि से एक कमल का फूल खिलना शुरू करता है। जैसे ही यह फूल सरोवर से बाहर आकर खिलता है तो उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। प्रकट होने पर ब्रह्मा जी अपने चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता। तब भगवान ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति का कारण जानने के लिए कमल के फूल की नाल का सहारा लेते हुए सरोवर के अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें तपस्या में लीन भगवान विष्णु जी के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु जी के पास पहुंचकर ब्रह्मा जी उनसे अपनी उत्पत्ति का कारण पूछते हैं, तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे भगवान ब्रह्मा, आपकी उत्पत्ति मेरी तपस्या का फल है और मैं जिस महान तपस्वी की तपस्या के फल स्वरूप प्रकट हुआ हूँ, अब उस महान तपस्वी के पास चलकर हमें अपना आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सहित सरोवर से बाहर आकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे महान तपस्वी, कृपया दर्शन दे और हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ बर्फ से लदी पहाड़ियों में से भगवान शिव जी का विराट रूप उजागर होता है और कहता है, हे जगत के पालनहार विष्णु और हे धर्म तथा अधर्म से युक्त सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, मैं निराकार रूप शिव हूँ। मेरे कई रूप हैं। मैं इस ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान हूँ। मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं विश्व की आत्मा हूँ और मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। मेरे सहस्त्रों नाम हैं। इतना कहकर भगवान शिव अपने विराट रूप से अपने सामान्य रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, हे ब्रह्मा, आपकी उत्पत्ति धर्म तथा अधर्म से युक्त सृष्टि को उजागर करने के लिए हुई है, और हे विष्णु, आपकी उत्पत्ति धर्म की रक्षा तथा धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले पापियों का नाश करने के लिए हुई है। हे भगवान विष्णु, आपको अपने निवास वैकुंठ में जाकर घोर तपस्या करते हुए विभिन्न प्रकार की शक्तियां अर्जित करनी होंगी, ताकि आप अपनी अर्जित की गई शक्तियों के बल पर धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले मायावी असुरों तथा पापियों का नाश कर सको। अतः अपनी कार्य सिद्धि के लिए कृपया अब आप अपने स्थायी निवास वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करें। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान विष्णु जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं और तब भगवान शिव ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, पृथ्वी पर स्थापित मनुष्य जीवन कई प्रकार के अवगुणों से घिरा हुआ रहेगा और इन अवगुणों की चपेट में आकर बहुत से लोग अपने जीवन के महत्व को खो सकते हैं। हे ब्रह्मा, चूंकि मनुष्य पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए उसके जीवन को सार्थक बनाना अति आवश्यक है। अतः मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए पृथ्वी पर धर्म तथा अधर्म से युक्त एक ऐसी सृष्टि की रचना करें जिसमें मनुष्य अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान करके एक उद्देश्यपूर्ण तथा पाप रहित जीवन व्यतीत करने का कोई एक आसान रास्ता प्राप्त कर सके। अतः अब आप अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहाँ से प्रस्थान करें। जो आज्ञा भगवान। जो आज्ञा भगवान कहते ही भगवान ब्रह्मा जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद भगवान शिव एक बार फिर से अपनी लंबी तपस्या में लीन हो जाते हैं। भाग 10 समाप्त। जय सिया राम।